हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीनोन के फ्लोराइड्स तथा ऑक्सीफ्लोराइड्स पर विशिष्ट ध्यान देते हुए उत्कृष्ट गैसों के रसायन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या लिखा है प्रश्न में? देखिए यहाँ पे जीनोन के फ्लोराइड तथा ऑक्सीफ्लोराइड। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे जीनोन के फ्लोराइड्स। यहाँ से लिखते हैं जीनन जीनन के फ्लोराइड्स। तो जीनन के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? यानी देखिए, जीनन के जो फ्लोराइड होते हैं तीन होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है हमारा XCF2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीनन डाइफ्लोराइड। और जीनन डाइफ्लोराइड और होता है XCF4। ये क्या होता है? जीनन टेट्राक्लोराइड। जीनन टेट्राक्लोराइड तथा और चौथा क्या होता है? जीनन हेक्सा फ्लोराइड। ये क्या है बच्चों? जीनन के फ्लोराइड है। ये क्या है? फ्लोराइड है। तो नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। तो अब हम क्या करेंगे? इनके क्या करेंगे? इन तीनों की, इसको बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या है? जीनोन जीनन डाई डाई फ्लोराइड फ्लोराइड। और क्या इसका क्या नाम है? इसका नाम है जीनोन जीनोन टेट्रा टेट्रा फ्लोराइड फ्लोराइड। और क्या? XCF6, इसका क्या है? इसका है जीनोन हेक्सा हेक्सा फ्लोराइड फ्लोराइड हो गया। तो अब हम इनके क्या करेंगे? निर्माण विधि देखेंगे कैसे बनते हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा XeF2 यानी कि जीनोन डाई फ्लोराइड। तो इसको हमें क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीनन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? F2 से। और ये बच्चों इसका अनुपात क्या रहेगा? इसका अनुपात रहेगा 1:3 के अनुपात में रहेगा। तो ऐसा करने पर देखिए क्या होगा, जब जीनन की अभिक्रिया F2 से होगी तो यहाँ पे हमारा जो उत्प्रेरक होगा, यहाँ पे क्या होगा? निकिल होगा तथा 675 केल्विन पे ये अभिक्रिया होगी। तो हमें उत्पाद में क्या मिलेगा? उत्पाद में हमें मिलेगा जीनन डाई फ्लोराइड। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या है? रंगहीन रंगहीन क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है ये। और इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 400 केल्विन पर, अर्थात पिघलने का तापमान होता है। और ये कैसे होती है? संरचना कैसी होती है? रैखिक अणु होता है। कैसे होता है ये? रैखिक अणु होता है। अगर यहाँ पे जीनन, जो हमारा जो केंद्रीय परमाणु जीनन है, तो जीनन का जो अगर यहाँ पे संकरण निकालेंगे तो क्या आएगा? sp3d संकरण आएगा। क्या संकरण आएगा? sp3d संकरण sp3d संकरण यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया जीनन डाइफ्लोराइड। अब हम देखेंगे जीनन टेट्रा क्लोराइड जीनन टेट्रा क्लोराइड। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 1:5 यानी कि 1:5 के अनुपात में हम यहाँ पे लेंगे। तो कैसे होगी विक्रिया? ये होगी एक्सी। जीनन की अभिक्रिया किससे होगी? जब फ्लोरीन के F2 यानी कि 2 मोल से। तो हमें यहाँ पे उत्पाद में क्या मिलेगा? पर देखिए, अब हमें यहाँ पे उत्प्रेरक क्या लेंगे? उत्प्रेरक हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे उत्प्रेरक का तापमान कितना रहेगा? 675 केल्विन का ताप रहेगा और 6 एटीएम का दाब रहेगा। यहाँ पे उत्पाद में हमें क्या मिलेगा? उत्पाद में हमें मिलेगा XCF4 मिल गया। ये देखिए, ये कैसा होता है? ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये हमें क्या मिल गया? जीनन टेट्रा फ्लोराइड। देखिए, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, रंगहीन क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है। और ये कैसा है? ये वाष्पशील यौगिक है। कैसा है ये? वाष्पशील होता है। और क्या होता है? इसका गलनांक कितना होगा? इसका गलनांक होता है 387 केल्विन इसका गलनांक होता है। और इसका अगर यहाँ पे अगर इसकी संरचना देखी जाए तो कैसा होता है? ये होता है वर्ग समतलीय वर्ग समतलीय इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना। और इसका संकरण क्या होगा? इसका संकरण होगा sp3d2। अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे? sp3d2 इसका संकरण होगा। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया जीनन टेट्रा फ्लोराइड। अब हम देखेंगे क्या? जीनन हेक्सा फ्लोराइड जीनन हेक्सा फ्लोराइड। इसमें यहाँ पे क्या रहेगा? इसका जो अनुपात रहेगा क्या रहेगा? 1:3
20 के अनुपात में ये लेंगे तब हमारा क्या होगा, जीनन हेक्सा फ्लोराइड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए जीनन प्लस 3F2 यहाँ पे उत्प्रेरक में देखिए क्या होगा, उत्प्रेरक में यहाँ पे 500 से लेके 575 केल्विन का हम ताप रखेंगे और 50 एटीएम का दाब रखेंगे। कितना, 50 एटीएम का दाब रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड मिलेगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और क्या होता है 316 केल्विन पर, 316 केल्विन पर ये क्या होता है, पीले रंग का एक द्रव होता है, पीले रंग का द्रव होता है। और 320 केल्विन पर नहीं नहीं 316 केल्विन पर पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है तथा 320.7 केल्विन पर 7 केल्विन पर पिघल कर क्या होता है, पीले रंग के द्रव में परिवर्तित होता है, पीले रंग के द्रव में परिवर्तित होता है। और क्या होता है, और ये इसका अब इसके हम देखेंगे संरचना। तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इसकी संरचना, इसको बच्चों में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए हाँ, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना होगी विकृत अष्टफलकीय संरचना होगी। कैसी होगी, विकृत अष्टफलकीय संरचना। इसको यहाँ देखिए, विकृत अष्टफलकीय संरचना होगी। और इसका संकरण क्या होगा, sp3d2 इसका संकरण होगा। और क्या देखना है, और देखिए बच्चों एक बात ये याद रखिएगा कि ये हमारे जितने भी जो हेक्साफ्लोराइड होते हैं इनमें से सबसे अधिक जीनन फ्लोराइड में अधिक वाष्पशील होगी गई है। आप लिखते तो क्या लिखे, जीनन फ्लोराइड में सबसे अधिक वाष्पशील, वाष्पशील क्या होता है, हमारा जीनोन हेक्सा फ्लोराइड होता है। ये क्या होगा, ये तो फ्लोराइड होगा। अब इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड क्या है, ऑक्सी फ्लोराइड में कौन सा होता है, ऑक्सी फ्लोराइड में बच्चों इसका एक ही यौगिक होता है। कौन, क्या नाम है उसका नाम है देखिए XCOF4। क्या नाम है इसका, जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। क्या लिख सकते हैं, जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड हो गया। अब इसको यहाँ पे देखेंगे इसकी बनाने की विधि, मतलब ये किस तरीके से बनेगा। देखिए इसको यहाँ पे, हाँ देखिए XeOF4 देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। ये हम लेंगे जीनन XeF से जीनन हेक्सा फ्लोराइड की विक्रिया किससे कराएंगे, पानी यानी कि जल में अपघटित हो जाता है। जल में अपघटित होकर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा XeOF4 यानी कि जीनन ऑक्सीटेट्रा फ्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड के 2 मोल मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से ये XeF6 प्लस इसकी सिलिका डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका से करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा XeOF4 यानी कि जीनन ऑक्सीटेट्रा फ्लोराइड के 2 मोल तथा SiFO सिलिकॉन डाई फ्लोराइड सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ये क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। क्या है ये, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। और क्या है ये, 245 केल्विन पर 245 केल्विन पर क्या होता है, ठोस में परिवर्तित परिवर्तित होता है। और क्या होता है, और ये कमरे के ताप पर स्थिर होता है। क्या होता है, कमरे के ताप पर ये क्या होता है, स्थिर होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है वर्ग पिरामिडीय। कैसी होती है,
वर्ग वर्ग पिरामिडी होती है। और इसका यहाँ भी संरचना हो गई। अगर आपका संकरण देखा जाए, संकरण क्या आ जाएगा इसमें, sp3d2 संकरण, यानी कि इसका जो केंद्रीय परमाणु जीवन का संकरण निकाला जाएगा तो sp3d2 संकरण यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये होगा जीनोन के हेक्सा, जीनोन का ऑक्सी फ्लोराइड हो गया। क्या जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड हो गया। और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था, जीनोन के फ्लोराइड और जीनोन के ऑक्सी फ्लोराइड। जीनोन के फ्लोराइड कितने होते हैं, 3 होते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साफ्लोराइड। और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड में कौन सा होता है, केवल एक यौगिक होता है, XCOF। इसको क्या बोलते हैं, जीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड। था नीचे बच्चों मैंने रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।